विश्व भर में इस वर्ष की नवरात्रि खास रही। अयोध्या में श्री राम पधारे तो नरेला में मना हिंदू नववर्ष महोत्सव। श्री कृष्ण ने रचा चक्रव्यूह। जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुनी श्री राम कथा। मेरी जीभ थक नहीं जाती क्या? हाँ हाँ, सही है कि तुझ में आकर मिलना ही है हर योद्धा की नियति। और कुछ मर्यादा, कुछ शालीनता, कुछ तो संयम रख लेती। लील रही तू जिस हिसाब से पुरुषों हाथी घोड़ों को, इतनी तो चिताएं भी दुर्लभ, फूकने लाखों करोड़ों को। आलोक जी, क्या कहेंगे जो आज 9 दिन का अनुष्ठान किया गया है और राम कथा हुई है यहाँ पे? अद्भुत है। और ये इसलिए है कि राम कथा इतिहास नहीं है, वो वर्तमान भी है, वो भविष्य भी है। राम के जीवन में जो समस्याएं आई थी, राक्षसों के रूप में आतंकवाद का राज्य, महिलाओं का अपमान, समाज में विषमता, वो समस्याएं हर युग में आती हैं। हर युग में राम कथा लोग पढ़ते हैं, संकल्प करते हैं उनसे जूझने का, विषमताओं को दूर करने का, अभावों को दूर करने का, संपन्नता को प्राप्त करने का। वैसा इस कथा से भी होगा। और राम मंदिर के प्रभाव से, राम कथा के प्रभाव से भारत सामर्थ्यशाली, बलशाली, समरस और वैभव संपन्न हो। आज नीतीश जी के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जा रही है, क्या कहेंगे? क्या ये चक्रव्यूह 2024 का है? ये चक्रव्यूह मानव के अंतर जगत का है, जिसमें वो द्वंद्वों से ऊपर उठ करके सत्व में स्थापित होता है और ईश्वर को प्राप्त करता है। धन्यवाद। नरेला में जगह जगह लगे भंडारे। माता रानी के 9 अवतारों की हुई पूजा। राजेंद्र सिंगल वनवासी कल्याण आश्रम के बच्चों को कराया भोजन। प्रतिवर्ष करते ही ये है, परंतु अब आज की रामनवमी एक विशेष है। 500 वर्ष में पहली बार जो है अयोध्या में रामलीला प्रकट हुई है, और वो पहली रामनवमी हम सब लोग पूरे वर्ल्ड में, विश्व में मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। नरेला कंफर्ट जोन में लववंशी खत्री खाप ने धूमधाम से मनाई श्री राम नवमी और बुजुर्गों व प्रतिभाओं को किया सम्मानित। देखे क्या कहते हैं लववंशी। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप आर्य जी। आर्य जी, क्या कुछ कार्यक्रम था आज? आज कार्यक्रम था रामनवमी का। भगवान राम जी का जन्म उत्सव मनाया गया और 400 प्लस गांव से जो भी हमारे लववंशी भाई थे इस कार्यक्रम में आए और पुरस्कृत किया गया। जो खेल में अच्छे बच्चे हैं खाप के, और जो शिक्षा के क्षेत्र में कोई डीडी, कोई अपनी कंपनियां चल रही हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर, कोई मेजर है, कोई जनरल है, ऐसे बच्चों का आज सम्मान किया गया। कितने वर्ष हो गए का सम्मान किया गया जो 80 प्लस के बुजुर्ग थे। कितने वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए? इस कार्यक्रम को तो लंबा अंतराल हो गया चलते हुए, परंतु 2 साल से नरेला ने ये रामनवमी मनाई है। पिछले साल भी नरेला में थी और अब की बार भी नरेला ने मनाई है। अब अगली जो है इस्माइला ने जिम्मेवारी ली है, वहाँ मनाई जाएगी और बड़े धूमधाम से 10,000 लोगों के खाने पीने निमित्त और यज्ञ वगैरह के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया सुबह से। भाई मेरा नाम प्रदीप ठोड़ेदार है, मैं नरेला का नगर सेवक हूँ भाई। जी, क्या कुछ कार्यक्रम था प्रदीप जी आज? आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आज यहाँ कंफर्ट जोन में लववंशी खत्री खाप की तरफ से रामनवमी का एक भव्य आयोजन किया गया भाई। क्या कुछ विशेष रहा इसमें? विशेष ये रहा, हमारे लगभग अपने लववंशी खत्री खाप की 485 के करीब हमारे गांव हैं पूरे भारतवर्ष में। तकरीबन सभी ने यहाँ शिरकत की, भाईचारा इकट्ठा हुआ, आपस में एक अपनी जान पहचान पड़ी, भाईचारा इकट्ठा होकर के सबने प्रसाद ग्रहण करा और भगवान राम की रामनवमी मनाई। इस कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य सिर्फ यही है कि मेरा भाईचारा कहाँ तक मतलब विकसित है और मेरी लववंशी खत्री खाप का उत्थान किस प्रकार से होगा, मेरा मतलब मेन उद्देश्य ये है। दूसरा ये भी है कि भाई हमारे जाट भाई, हमारे लववंशी खत्री भाई कहाँ पर विस्थापित हैं और कौन किस पद पर बैठे हैं, ताकि हम एक दूसरे पर बड़े पदों पर बैठ करके एक दूसरे को हम किसी न किसी रूप में मतलब सहायता प्रदान करें और भाईचारे का परिचय दे सकें। जी सर। मैं राम कुमार खत्री लववंशी है, खत्री खाप का मेंबर हूँ। मैं नरेला निवासी हूँ। कितने वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए? इस कार्यक्रम को चलते हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं।
दादा राजपाल जी ने ये शुरुआत की, उसके बाद उनके पुत्र यशपाल जी ने इसको चलाया, उसके बाद नेपाल जी ने कुछ टाइम के लिए इसको चलाया। फिर नेपाल जी के स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण नेपाल जी ने चौधरी रणवीर सिंह खत्री ने ये काम संभाला, जिसको खत्री खाप ने इनको ये जिम्मेवारी दी। इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य इसके पीछे एक ही है कि अपनी आने वाली जनरेशन को खत्री खाप के जो हमारे वंशज हैं और हम उनके वंशज हैं, तो उनको ये बताना कि हम खत्री खाप नववंशीय खत्री खाप से संबंध रखते हैं, तो वो भी आगे इस चीज़ को आगे ले जाएं और आप अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं और सबका भला हो। और जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम प्रोफेसर रोहतास लव खत्री जी, मंच संचालक और महासचिव अखिल भारतीय लववंशीय खत्री खाप। जी, क्या कुछ कार्यक्रम है? कौन सी जगह आज हम? आम गांव नरेला में, जिससे सभी लववंशी खत्री भाइयों की निकासी हुई है। आज गांव नरेला में हमारी खाप के लगभग 400 प्लस गांव हैं, जो हर एक गाँव से सभी मौजूद व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया गया है और रामनवमी का आयोजन किया गया है। वैसे तो रामनवमी भारत ही नहीं विश्व में मनाई जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने लोग विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं वो सभी अपने अपने स्तर पर रामनवमी मनाते हैं। लेकिन जैसा हमारा इतिहास है, पुरखों ने बताया है, और जो भाट होते हैं उनके से जो हमने इतिहास निकलवाया, उसके आधार पर हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। हमारी निकासी लाहौर से है, जो कि यहाँ नरेला में आकर के बसे थे, और नरेला से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लगभग 400 गाँवों में, उसे वैदिक गाँवों में सभी लववंशी भाई निवास करते हैं, जिसकी तैयारी हमारी एक कमेटी जो है लगभग 2 महीने पहले शुरू कर देती है। चौधरी रणबीर सिंह जी जो हमारी खाप के अध्यक्ष हैं, गाँव नरेला से ही चौधरी रणबीर सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में यह दूसरी रामनवमी है। वैसे तो हमारी अखंड ज्योत चल रही है पिछले लगभग 15-16 वर्षों से। हर बार हर एक नए गांव में रामनवमी का आयोजन किया जाता है, और तकरीबन कितने लोग इकट्ठे हुए हैं? हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हमारे लववंशी भाई इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ रामनवमी एवं राम जन्मोत्सव मनाया है। और इसके साथ साथ हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करना चाहते हैं।